नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज मैं स्त्रियों को सौभाग्य बढ़ाने के लिए एक महान व्रत के बारे में बताऊंगा। कृपया ध्यानपूर्वक सुने और धर्मी होने का लाभ उठाएं। यह रुद्र स्नान है। रुद्र स्नान से क्या क्या माँ बहनों का फायदा होगा वो सारा मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा। सभी दोषों को शांत करने वाले रुद्र स्नान का विधान अर्थात इस स्नान से जो स्त्रियां इस प्रकार का स्नान करती है, रुद्र स्नान, उनके फायदे यह भगवान स्कंद ने बताए हैं। जो मर्तवत्सा औरत होती है, जिसके लड़के अल्प अवस्था में मर जाते हैं, जिसके बच्चे अल्प छोटी उम्र में मर जाते हैं, वह मर्तवत्सा कहलाती है। बंध्या, जिसके बच्चे नहीं होते, दुर्भंगा, संतानहीन या केवल कन्या जनती हो, जो सिर्फ लड़के नहीं होते, कन्या कन्या जिसके औरत के पैदा होते हो, उस स्त्री को चाहिए कि वह रुद्र स्नान करे। अर्थात इस तरह की जो औरतें माँ बहनें हैं, वह उनके लिए जरूरी है कि वो रुद्र स्नान करे। अष्टमी, चतुर्थी अथवा रविवार के दिन नदी के तट पर या महानदियों के संगम पर, नदी के तट या महानदियों के संगम पर, शिवालय में जहां शिव जी का स्थान होता है, गोष्ठ में अथवा अपने घर में सुयोग्य ब्राह्मण द्वारा स्नान विधि का परिज्ञान कर स्नान करें। वह गोबर द्वारा उपलिप्त स्थान में, अर्थात जहां गोबर से लिपा हुआ एक स्थान बनाएं, एक उत्तम मंडप बनाकर उसके मध्य अष्टदल कमल बनाएं। उसके मध्य में कर्णिका के ऊपर भगवान महादेव की, उसके वाम तथा दक्षिण भाग में कर्मस पार्वती एवं विनायक की और कमल के अष्टदलों में इंद्रादि दिक्पालों की स्थापना करें। तदंतर गंधादि उपचारों से उसकी पूजा करें। मंडप के चारों कोणों में कलश स्थापित करें। चारों दिशा में भूत बलि भी दें। मंडप के अग्निकोण में कुंड बनाकर नमक, सरसरप, घी और मधु से मानस्तों के तनये, यजुर्वेद का मंत्र है ये, इत्यादि वैदिक मंत्र द्वारा हवन करे। एक बार मैं फिर बता देता हूं, यजुर्वेद का महान मंत्र है ये, मां नस्तों के तनये इत्यादि वैदिक मंत्र से हवन करें। आचार्य ब्रह्मा एवं ऋतुओं के साथ जाप का विवरण करें। एकादश रुद्र पाठ भी कराएं। इस प्रकार दूसरे मंडप का निर्माण कर उस व्रत करती स्त्री को मंडप में बिठाकर रुद्र पूजक आचार्य उसे स्नान कराएं। अर्घ पत्र के दोने में जल लेकर रुद्र काद सीनी का पाठ कर उस अभिमंत्रित जल से स्त्री का अभिषेक करें। अर्थात उस जल को अभिमंत्रित करके उस स्त्री का अभिषेक करें जिसके दिक्कत हो रही है। अनंतर सप्त मर्तिका मिश्रित जल, रुद्र कलश के जल और इंद्र आदि दिक्पालों के पूजित कलशों के अभिमंत्रित जल से उसे स्नान कराए। अर्थात मंडप के कोणों में जो कलश स्थापित किए, जो पानी है, उससे उस स्त्री को स्नान कराएं। इस प्रकार रुद्र स्नान विधि पूर्ण हो जाने पर आचार्य को दान भी दें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर वस्त्र दक्षिणा देकर क्षमा याचना करें। जो स्त्री इस विधि से स्नान करती है वह सौभाग्य सुख प्राप्त करती है और पुत्रवती होती है। उसके शरीर में रहने वाले सभी दोष ब्राह्मणों की आज्ञा से रुद्र स्नान करने से दूर हो जाते हैं। पुत्र, लक्ष्मी तथा सुख की इच्छा करने वाली नारी को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे वह
जीवित वत्सा हो जाती है, अर्थात जो व्याधियां हैं आ रही है उसके जीवन में, जिसके बच्चे कम उम्र में मर जाते हैं, जो वंध्या है, दुर्भंगा है, संतानहीन है या केवल कन्या जनती है, ये सारी बाधाएं उसके जीवन से रुद्र स्नान करने से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। धन्यवाद, शुभ रात्रि, जल्द फिर मिलेंगे।